Good morning, students. Dear students, today we are going to study textual question answers of lesson number 6 of political science of 10th class and chapter is political parties. तो जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस इसमें हैं वो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन ए डेमोक्रेसी. यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो डेमोक्रेसी में उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. तो आंसर है नंबर 1 है पॉलिटिकल पार्टीज़ कंटेस्ट इलेक्शंस. पॉलिटिकल पार्टीज़ का पहला काम इलेक्शंस कंटेस्ट करना होता है. नंबर 2 है parties put forward their policies and programs for voters to choose from them. हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स होती हैं जो कि वो वोटर्स के सामने रखते हैं, जिससे वोटर्स चुन सकते हैं कि उनको कौन सी पार्टी की पॉलिसीज़ पसंद है. नंबर 3 पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस. लेजिस्लेचर में जितने भी लॉ पास किए जाते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ही किए जाते हैं. नंबर 4 है पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट बनाती भी हैं और चलाती भी हैं. नंबर 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी. पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन पार्टी का रोल भी प्ले करती हैं. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़. तो इसका आंसर है द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ आर एज फॉलोज. मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. नंबर 1 चैलेंजेस लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. दिस इज काज्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू लीडर्स. क्योंकि कुछ ही लीडर्स जो टॉप पे होते हैं उनके पास ही सारी पावर कंसंट्रेट होती है, तो लोअर लेवल पर इतनी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती पॉलिटिकल पार्टीज़ में. नंबर 2 है इंक्रीज्ड डिपेंडेंस ऑन मनी एंड मसल पावर. पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा करप्शन होती है जिसमें पैसा, करप्शन, मसल पावर, गुंडागर्दी आदि का यूज़ किया जाता है. ये भी गलत है, ये चैलेंज है. नंबर 3 है फेलियर टू प्रोवाइड ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स. पॉलिटिकल पार्टीज़ फेल हो जाती हैं. जिस तरह के वोटर्स को पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहिए होती हैं वो उसमें फुलफिल नहीं कर पाती हैं. नंबर 4 है सक्सेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन पॉलिटिकल पार्टीज़. पॉलिटिकल पार्टीज़ में बाप की पार्टी है तो बेटे को दी जाती है सीट. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. डियर स्टूडेंट्स, नंबर 3 क्वेश्चन है suggest some reforms to strengthen parties so that they perform their functions well. पीछे हमने जाना कि challenges क्या है, अब हम इस क्वेश्चन में आंसर में ये बताते हैं कि उसको दूर कैसे किया जा सकता है. तो क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 1 पॉइंट है ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. लॉ के ज़रिए इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट किया जाना बहुत ज़रूरी है. नंबर 2 है इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू द विमेन कैंडिडेट. यानी कि जो विमेन कैंडिडेट्स हैं उनको भी 1/3 सीट्स दी जानी चाहिए. तो तीसरा पॉइंट है देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस. यानी मनी का यूज़ बाहर से नहीं होना चाहिए. स्टेट ही जब भी इलेक्शंस करवाए तो वो फंडिंग करे. नंबर 4 है पॉलिटिकल पार्टीज शुड अवॉइड कंसंट्रेटिंग कंप्लीट पावर इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू लीडर्स. कुछ जो टॉप में लीडर होते हैं उनके पास पावर नहीं होनी चाहिए, सबके साथ बराबर होनी चाहिए. नंबर 5 है क्रिमिनल्स शुड नॉट बी एंटरटेन्ड. यानी कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनको टिकट्स नहीं मिलनी चाहिए. नंबर 6 पॉइंट है द डिसीजंस शुड बी टेकन इन कंसल्टेशन विद पार्टी वर्कर्स नॉट विद फ्यू मेंबर्स. यानी कि जो पार्टी कोई भी डिसीजन लेती है तो खाली ऊपर वाले 4 लोग ना लें बल्कि पूरी पार्टी के मेंबर से कंसल्ट किया जाए. नंबर 4 क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी. वेरी इजी, इसको मैं क्या ही बोलूँ. पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉलो एन आइडियोलॉजी एंड दस कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. ये पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन है कि एक जैसी आइडियोलॉजी वाले लोग एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी ही होती हैं. तो आंसर में नंबर 1 है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शेयर पावर. है ना कि इकट्ठे मिलके एक पार्टी जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है और पावर को शेयर करती है. नंबर 2 है इट एग्रीज ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द
सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टी बनती ही तब है जब कुछ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम सेट किए जाते हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। नंबर 3 है इट सीक्स टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज़ बाय व्यूइंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। वो उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है जब उसको वोट्स मिलकर इलेक्शन में जीतती है। नंबर 4 है इट इज़ नोन बाय विच पॉलिसी इट सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स। कोई भी पार्टी है, वो कोई भी पार्टी है, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो किससे जानी जाती है? वो जानी जाती है कि वो किस तरह की पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर रही है और वो किस तरह को इंटरेस्ट मीन्स कि वो किस तरह के जो पॉलिसीज़ हैं उनको सपोर्ट करती है। जो भी पार्टी है उसकी पर्टिकुलर जो पॉलिसीज़ हैं या जो भी उसके इंटरेस्ट्स हैं उसके ज़रिए ही वो सोसाइटी में जानी जाती है, लोग उस पार्टी को जानते हैं। तो ये सारी हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का क्या रोल है? तो नंबर 1 है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज़ है उनको क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली। नंबर 2 है रिस्ट्रिक्शन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस ऑफ रूलिंग पार्टी। ये अपोजिशन पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी को तानाशाह बनने से रोकती है, अपनी मनमर्जी करने से रोकती है उसको क्रिटिसाइज़ करके। नंबर 3 सेफ गार्ड लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ द पीपल। लोगों के लिबर्टी और अधिकारों का ध्यान रखना। नंबर 4 है वेल प्रिपेयर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टी हमेशा तैयार रहती है कि अगली बार मैं रूलिंग पार्टी बनूंगी। और नंबर 5 है एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी कि लोगों के बीच में पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना। तो दीज आर द 5 important points of the role of opposition party in democracy dear students। ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक के नोट कीजिए, मल्टीपल क्वेश्चन क्लास में